आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है, रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके दो ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये दो टॉपिक हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर हमको दिलाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला हमारा टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। इन दोनों टॉपिक को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए इन दोनों टॉपिक को जानते हैं। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों टॉपिक को मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा इसका परिभाषा, और आपको जबान पर ये याद भी हो जाएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए इन दोनों टॉपिक को जानते हैं। तो ये हमारे पास पहला नंबर टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैं आपको परिभाषा बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल जब आपको मैं दूंगा तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये संयोजन अभिक्रिया समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास है सी, हमारे पास है कार्बन और प्लस हम कह दे रहे हैं कि O2 ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों की क्या कर रहे हैं, हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जा रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो जब हमारे पास ये क्या है, दो पदार्थ है, एक कार्बन है ऑक्सीजन है, तो इन दोनों का जब हमने अभिक्रिया कराया तो एक हमारे पास क्या बना, एक हमारे पास नया पदार्थ बना ना। तो जब हम इस नए पदार्थ को, एक नया पदार्थ बनता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आइए मैं आपको फिर से एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे H है प्लस O2 है, H2 प्लस O2 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? इन दोनों को जब हम अभिक्रिया कराएंगे, H2 और प्लस O2 को जब हम दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2H2O हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी हमें संतुलित, मतलब ये रसायन समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये हमने संतुलित कर दिया। तो जब हमारे पास 2H2 प्लस O2 होगा, तो जब हम इन दोनों की अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2H2O मिल जाएगा। और ये हमारे पास रासायनिक समीकरण जो हमारे पास है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। मैं आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम दो पदार्थ को आपस में अभिक्रिया कराते हैं या आपस में जोड़ते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आगे होगी। आपको कैसे बोलना है, ये परिभाषा देखकर आपको रटना नहीं है। बस आपको क्या करना है, कोई भी चीज मान लेते हैं कि ये हमारे पास पेन है और ये हमारे पास ढक्कन है। क्या है? ये हमारे पास पेन है और ये ढक्कन है। तो ये दो पदार्थ है, इन दोनों पदार्थ को हम आपस में जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास एक नया पदार्थ बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको एक पेन की मदद से समझाया और आपको समझ में आगे भी होगा। तो अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे मोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसको यहाँ पर कौन नहीं रहेगा, जिसमें एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को हटा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, Cu और SO4 है, SO4 है, प्लस हम कर दे रहे हैं कि Fe कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? Fe। और जब हम इन दोनों पदार्थ को क्या कर रहे हैं, दोनों पदार्थ की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये हमारे पास जब क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास Fe है, ये हमारे पास Fe क्या हो जाएगा, ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो हमारे पास ये जो Cu है, ये बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो मैंने यही बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को हटा देता है, मतलब ये हमारे पास क्या था, एक पदार्थ था और इसके मतलब क्या कर दिया, इस Fe है, ये किसको हटा दिया? Cu को हटा दिया और अपने वहां पर अपने स्थान, मतलब इसका स्थान ग्रहण कर लिया। यहाँ पर जैसे हमारे पास Cu है, इसको क्या कर दिया, ये Fe है, ये यहाँ पर चला गया और Cu को हटा दिया। तो जब हटा देता है उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वियोजन अभिक्रिया क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को हटा देता है, उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को हटाकर और वह खुद वहां उस स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वियोजन अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक
को मतलब जानने के लिए और पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।